जब बुरे दिनों में साथ देने वाले के साथ गलत कर रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना था कि इंडियन करेंसी में भी ट्रेड होगा ऑयल का। ये वीडियो मैंने काफ़ी मुझे अच्छी तरह याद आ रही है। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जो का टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की दूसरी खबर भी रूस को लेकर है, या ऐसा कहे कि इस बार भारत ने सीधे रूस को ही अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। वैसे बात रूसी क्रूड ऑयल को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने, रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, जिस कारण रूस का तेल व्यापार काफी सीमित हो चुका है। हालांकि भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बिना प्रतिबंधों की परवाह किए रियायती कीमतों में रूस से तेल उठाना शुरू कर दिया। रूस ने भी भारत को ऑफर्स और बहुत सारे डिस्काउंट दिए, जिसे देख भारत ने भी सऊदी को छोड़ रूस को अपना दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश घोषित कर दिया। बल्कि भारत हर महीने मिलियन बैरल्स में कच्चा तेल खरीदकर रूस को मालामाल कर रहा है। इतना ही नहीं तो भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर फिर उसे रिफाइन करके फिर उन्हीं देशों को बेच रहा है जिन्होंने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा के रखे हैं। भारत की इस टेक्निक की वजह से रूस का क्रूड ऑयल पहले से ज्यादा बिक रहा है और अब तो भारत रूसी तेल का प्रमुख आयातक देश भी बन चुका है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी रूस भारत पर ही दबाव बना रहा है कि भारत रुपयों में नहीं तो चीनी मुद्रा में हमें भुगतान करे। जी हाँ दोस्तों, आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक रूस ने भारत सरकार से ये कहा कि वह रुपया, डॉलर या दिरहम के बजाय चीनी करेंसी युआन में हमें भुगतान करे, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार सरकारी तेल रिफाइनरों को रूसी तेल का भुगतान करने के लिए चीनी मुद्रा की अनुमति नहीं देना चाहती, जिस वजह से दोनों देशों के बीच तेल खरीद के भुगतान में पेमेंट का मसला खड़ा हो चुका है। यानी रूस का कहना है कि भारत हमें युआन में ही तेल का भुगतान करे, जबकि भारत का ये कहना है कि हम युआन के बजाय दिरहम, डॉलर या रुपया किसी भी करेंसी में आपका भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन चीनी मुद्रा में कतई नहीं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से कहा गया है कि रूस की इस हट की वजह से अब तक 7 शिपमेंट का भुगतान नहीं हो सका। भारत सरकार का कहना है कि हम ऐसे किसी भी व्यापार को बढ़ावा नहीं देंगे जिसमें चीन का हस्तक्षेप हो। और वैसे भी भारतीय रिफाइन द्वारा खरीदा गया अधिकांश तेल रूसी व्यापारियों से ही आता है, जिसमें कुछ रूसी कंपनियां तो सीधे तेल की डिलीवरी कर देते हैं। तो फिर इसमें चीनी मुद्रा का क्या काम, जबकि हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है और व्यापारी भी दिरहम में ही सौदा करना चाहते हैं। लेकिन रूस की सरकार युआन पर जोर दे रही है, जिस पर भारत तैयार नहीं। मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी कहा था कि आजकल रूस चीन के इशारे पे बहुत कुछ करने लगा है। पहले तो इजरायल विरोधी मसौदा तैयार किया और अब भारत पर चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा है। तो आप ही बताइए दोस्तों, हमारा चाइनीज करेंसी में भुगतान करना क्या सही होगा? क्योंकि ऐसा करके हम तेल खरीद के लिए चीन पर ही निर्भर है, यही दुनिया समझेगी। इस पर आपका मन क्या कहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। ओके जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन कंडीशन में जब इंडिया स्टील खरीद भी रहा है रशिया से, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका ने तो सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है, उसके बावजूद भी अगर कोई देश आपसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरे देशों तक वो पहुंच रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कोई देश खरीदेगा तो अमेरिका उससे नाराज़ होगा। अब इंडिया के रास्ते होते हुए कई देशों तक वो ऑयल जा रहा है, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि यूँ समझ लें कि इंडिया ने तो समझो डूबते हुए रशिया को बचाया है, उसकी इकोनॉमी को बचाया है कि उनके बड़े बुरे हालात थे। तो आज अगर रशिया इस तरह से कर रहा है तो ये बड़ी हैरत की बात है, बड़ी मतलब कि जब बुरे दिनों में साथ देने वाले के साथ गलत कर रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना था कि इंडियन करेंसी में भी ट्रेड होगा ऑयल का। ये वीडियो मैंने काफ़ी मुझे अच्छी तरह याद आ रही है, लेकिन अभी ये चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड होगा ये एक नई बात है, लेकिन बहुत ही गलत है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। जब पूरी दुनिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद पा रही थी, इंडिया ने ख़रीदा। जब पूरी दुनिया ने रशिया अमेरिका की पाबंदी की वजह से रशिया को पीछे कर दिया, तब हम इंडिया ने साथ दिया। यूक्रेन और रशिया की जंग में भी इंडिया ने साथ दिया। इंडिया ने मतलब पूरी
ये नहीं कहा कि अमेरिका या कि रशिया गलत कर रहा है, रशिया विरोध कर रहा है, यही कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब बहुत सारी कोशिशें की गई थी कि इंडिया यूक्रेन के पक्ष में वोट करे या यूक्रेन के पक्ष में बात करे, कोई ना कुछ कहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रशिया को भी सपोर्ट किया था, क्योंकि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत पुराने, बहुत टाइम से अच्छे फैल रहे। आज ये सीनियर को मिल रहा है, थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, तो इसकी हैरत भी हो रही है। देखें आगे कब खबरें क्या आती हैं और कहाँ जाकर बैठती है बात। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।